वो चिड़िया आज बहुत खुश थी क्योंकि आज बहुत समय बाद उसकी आस पूरी हुई थी। आज उसने एक अंडा दिया था। आज तो मेरे सारे सपने पूरे हो गए। मैं माँ बनने वाली हो गई। जब मेरे इस अंडे से बच्चा निकलेगा तो जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। मैं अपने छोटे से बच्चे की हर इच्छा पूरी करूँगी। हम साथ खेला करेंगे। वो चिड़िया ऐसे खुश खुश बैठी हुई थी कि उस चिड़िया की सास और पति भी आ जाते हैं, जो किसी काम से दूसरे जंगल गए हुए थे। सुनिए जी, आज एक बहुत खुशी की बात बताना है मुझे आपको। बताओ बताओ रानो, क्या बात है। ये देखें, मैंने आज अंडा दिया है। बहू, ये तो सच में बड़ी खुशी की बात है, परंतु मेरी एक बात याद रखना, हमारे परिवार में पहला बेटा ही होता है। हमारी ये परंपरा बरसों से चली आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इस अंडे से बेटी निकल आए। माँ, आप क्यों चिंतित हो रही हो? इस अंडे से बेटा ही निकलेगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा या बेटी पक्षियों के अपने बस की बात थोड़ा होती है। बेटा हो या बेटी, मैं तो दोनों से एक जैसा ही प्यार करूंगी। चुप कर जाओ। आप कैसे माँ के सामने जबान चला रही हो? ये तो बातें ही मनहूस कर रही है। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर बेटी निकली इस अंडे से तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। अब खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो? जाओ और हमारे लिए खाने के लिए कुछ लाओ। फिर वो चिड़िया ऐसे अपना अंडा छोड़कर अपने पति और सास के लिए भोजन लेने चली जाती है। इसकी जबान बहुत लंबी हो गई है। देखा बेटा, कैसे चूं चूं कर रही थी। माँ, मुझे भी इस बच्चे का इंतजार है। एक बार अंडे से बच्चा निकल आए, फिर देखेंगे। वो चिड़िया नदी पर बैठी रो रही थी कि वहाँ कबूतर आ जाता है। चिड़िया बहन, आप क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? कबूतर भैया, आपको तो पता है मैं कितने समय से संतान के लिए तरस रही थी। अब जाकर भगवान ने मुझे अंडा दिया है। तो चिड़िया, ये कौन सी रोने वाली बात है? ये तो खुशी की बात है। परंतु कबूतर भैया, मेरी सास और पति की इच्छा है कि मेरे अंडे से बेटा ही निकले। और मेरी सास कह रही थी कि अगर मेरे अंडे से बेटी निकली तो वो मुझे घर से निकाल देगी। चिड़िया, आप ज्यादा चिंतित ना हो। बेटी हो या बेटा, जब वो इस दुनिया में आएगा तो देखना, आपका पति और सास भी उससे प्यार करने लगेंगे। और बेटियां तो बेटों से ज्यादा प्यार लेती हैं। क्या भोजन मिल गया है आपको? नहीं कबूतर भैया, मैं तो अभी अभी आई थी। ये एक अमरूद है मेरे पास। मेरा तो पेट भर गया है। आप ये अमरूद लो और खुशी खुशी अपने घर जाओ। फिर ऐसे वो चिड़िया और कबूतर अपने अपने घर चले जाते हैं। वो रात को लेटे हुए थे कि रानो चिड़िया अपने पति से कहती है, आप भी माँ की बातों में आगे। माँ पुराने जमाने की बातें करती हैं। अब समाज बदल गया है, विचार बदल गए हैं और बेटा और बेटी इस समाज में एक जैसे ही माने जाते हैं। वो कौन सा काम है जो बेटा करता है और बेटी नहीं कर सकती? परंतु रानो, आप जानती हो मैं माँ से बढ़कर कुछ नहीं कर सकता। मैं कब कह रही हूँ कि माँ से बढ़कर कुछ करो? आप माँ को समझा तो सकते हो, मेरी बात तो माँ सुनती ही नहीं है। भर लो कान मेरे बेटे के, मैं सब सुन रही हूँ। जो मन चाहे कर लो। मेरा बेटा मुझे छोड़कर तुम्हारी बात कभी नहीं मानेगा। मुझे विश्वास है अपने बेटे पर। माँ, मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, ठीक ही तो कह रही हूँ। मुझे तो लग रहा है अब मुझे तुम्हारी ये जुबान काटना ही पड़ेगी। फिर वो चिड़िया खामोश हो जाती है और सो जाती है। फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और फिर एक सुबह चिड़िया अपनी आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करती है, ऐ भगवान, आप सब जानते हो मेरा और कोई भी नहीं इस दुनिया में। अगर मेरे अंडे से बेटी निकली तो मेरी सास मुझे घर से निकाल देगी। मुझे तो बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं, परंतु मैं मजबूर हूँ। आप मेरे इस अंडे से बेटा ही देना। वो चिड़िया ऐसे ही बैठी थी कि वो अंडा टूटता है और उस अंडे से 2 बच्चे बाहर निकलते हैं। चिड़िया तो ये देख बहुत हैरान थी। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा, मैं आ गई। मम्मा, भाई ने मुझे बहुत तंग किया। सारी जगह पर लेट कर सोता था और मुझे अंडे में एक कोने में लगा कर रखता था। मम्मा, मम्मा, ये बहुत शैतान है। जब मैं सोता था तो मेरी नाक में अपना पंख घुसाकर मुझे जगा देती थी।
वो चिड़िया तो खामोश थी, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। भगवान तेरा शुक्र है, आपने तो मुझे मेरी किसी नेकी का सिला दे दिया। मुझे वो दे दिया जिसकी मुझे तो सोच भी ना थी। आपने मुझे बेटा भी दे दिया और बेटी भी। मम्मा मम्मा मुझे भूख लगी है, मम्मा मुझे कुछ खाने को दे। और मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। फिर ऐसे ही चिड़िया की सास और बेटा भी बाहर से आ जाते हैं। माँ देखें, भगवान ने कैसे हमें खुशियाँ ही खुशियाँ दे दी हैं। हमारे अंडे से 2 बच्चे निकले हैं, एक बेटी और एक बेटा। ये सुनकर तो उसकी सास बहुत खुश होती है। माँ कहती थी ना कि बेटा जरूर निकलेगा अंडे से। दादो दादो, आपकी तो आवाज मैं रोज अंडे से सुना करती थी। दादो दादो, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दें। दादो, मैं आपका पोता, मुझे भी भूख लगी हुई है। मेरा पोता तो कितना सुंदर है। ये लो मेरे पोते, मैं अंगूर लाई हूँ आपके लिए। फिर उसकी दादी उसे अंगूर खाने को देती है। और दादी माँ, मेरे लिए क्या लाई हैं आप? तुम्हारा भोजन तो तुम्हारी माँ ही लाएगी। मैं नहीं बोलती आपसे, नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। और मैं भोजन भी अपनी मम्मा से ही लेकर खा लूंगी। चलो ले लो, आज पहला दिन है तुम्हारा हमारे घर में, आप भी कुछ अंगूर खा लो। वो सब बहुत खुश थे। माँ, मुझे तो बहुत प्यास लगी हुई है, मुझे नदी पर पानी पीने जाना है। आप बच्चों का ध्यान रखना, मैं पानी पी आऊँ। आकाश, आप चलोगे मेरे साथ? हाँ, मैं भी चलता हूँ। फिर वो दोनों नदी पर चले जाते हैं। वो नदी से ठंडा पानी पीते हैं और वहाँ कबूतर आ जाता है। कबूतर भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे अंडे से 2 बच्चे निकले हैं, एक बेटा और एक बेटी। ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तो आपकी सास भी बहुत खुश होगी। माँ भी बहुत खुश है। दादो दादो, जब मैं अंडे में थी तो आप मम्मा से कहा करती थी कि आपको पोता ही चाहिए। दादो, अब देखें, मैं कोई कम सुंदर हूँ भाई से? दादो दादो, जब हम दोनों बहन भाई बड़े हो जाएंगे तो आपके लिए अच्छे अच्छे भोजन लाया करेंगे। और मैं तो अपने दादो के पंखों में कंघी किया करूँगी और अपने दादो के पंख दबाया करूँगी। अपने पोते और पोती की बातें सुनकर वो बूढ़ी चिड़िया तो बहुत खुश थी। अच्छा मेरी पोती, अब मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम्हें कहा। मुझे नहीं पता था कि मेरी पोती इतनी बुद्धिमान होगी। मैं अब अपनी पोती को भी अपने पोते की तरह ही प्यार करूँगी। पहले दोस्ती करो दादो मुझसे, फिर ही भूलूंगी मैं वो सारी बातें। मुझे तो और भी बातें याद हैं। दोस्ती पक्की दोस्ती, मुझे तो तुम पर बहुत प्यार आ रहा है, मेरी छोटी सी लाडो। और फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया भी आ जाते हैं। क्या कर रहे हैं मेरे छोटे छोटे बच्चे? मम्मा मम्मा, मेरी और दादो की दोस्ती हो गई है। अब दादो मुझे बुरा नहीं कहेंगी। अच्छा, क्या सच में? बेटी, मेरी इस पोती ने तो चंद लम्हों में ही मेरा दिल जीत लिया है। मुझे आप ही माफ कर दें, मैंने आपको भी बहुत बुरा कहा। माँ जी, आप हम सबकी माँ हैं, बस आप खुश रहें। फिर वो सब खुश खुश रहते हैं। कव्वे भैया, मौसम काफी ज्यादा ठंडा हो गया है और शायद कल से बर्फबारी भी शुरू हो जाए। हम सब पक्षी इसलिए कल इकट्ठे हुए थे, प्रवास करने की सलाह करनी थी, लेकिन आप आए ही नहीं। आप हमेशा अकेले ही रहते हो, कभी किसी से दोस्ती नहीं करते, किसी के साथ बनाकर नहीं रखते। ऐसे अकेले जीना बहुत मुश्किल है, पता नहीं आप अकेले कैसे रह लेते हो। चिड़िया, बात ये है कि मैं तुम सबसे ज्यादा अक्लमंद हूँ, तुम सबसे बड़ा हूँ। मुझे अपने अच्छे और बुरे की खूब पहचान है। तुम मुझे आए रोज कोई ना कोई भाषण देने ना आ जाया करो। जाओ और अपना काम करो और मुझे सोने दो। नहीं कव्वे भैया, मैं आपको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि हम सब पक्षियों ने सलाह की है कि हम कल सुबह ही परावास कर जाएंगे पूर्व वाले जंगल की तरफ। पूर्व की तरफ जाना है हमें, बड़े जंगल में। वहाँ का मौसम बिल्कुल ठीक है, हम 3 महीने वहाँ गुजारेंगे। मेरी बात मान जाओ और हमारे साथ चलो। एक बार कहो या 100 बार, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और ऐसे रानो चिड़िया नाराज होकर वहाँ से चली जाती है।
छोटी और कमजोर चिड़िया, इसे क्या पता मैं कितना ताकतवर हूँ और मेरे पंख कितने सख्त हैं। भला मुझ पर क्या असर होगा इस ठंडे मौसम का। कौवा बहुत घमंडी था। वो ऐसा कहते हुए मुस्कुराता है। कल हम सब सुबह रोशनी होते ही यहाँ से चले जाएंगे। सब पक्षी इस बड़े पेड़ पर इकट्ठे हो जाएं। सुबह हम यहाँ से ही अपने सफर की शुरुआत करेंगे। और हाँ, कोई भी पक्षी ज्यादा देर ना करे, हमें सुबह सवेरे ही निकलना होगा। कालू कौवा नहीं जाएगा क्या? वो कल सलाह करने भी नहीं आया था। मैं गई थी उसकी तरफ, आज वहीं से आ रही हूँ। मैंने बहुत उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो नहीं माना। वो कह रहा था आप सब जाओ, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। ये कालू भी पागल हो गया है। कैसे जी पाएगा बर्फबारी में? वो तो 2 दिन भी जिंदा नहीं रह सकेगा अगर बर्फबारी शुरू हो गई तो। लेकिन हम कुछ कर भी तो नहीं सकते।